हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी पढ़ ले। आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। इन आवर डेली लाइफ मेनी सब्सटेंसेस आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। बोला जा रहा है कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मिक्सचर हैं जिससे हम लोग यूज़फुल मिक्सचर को या फिर यूज़फुल सब्सटेंस को अलग करते हैं ताकि हम लोग डेली लाइफ को इजी बना सकें। फॉर एग्जांपल, टी लीव्स फ्रॉम टी से हम लोग टी लीव को अलग करके और पीते हैं। कर्ड फ्रॉम मिल्क से हम लोग कर्ड ऑब्टेन करते हैं। कर्ड से बटर ऑब्टेन करते हैं। इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ग्रेन्स एक्सेट्रा, और ग्रेन से उसके इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं ताकि हम लोग अनाज को खा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग एक मेथड है जो कि ग्रेन्स आर फ्रॉम स्टॉक्स। हार्वेस्टिंग एक सेपरेशन मेथड है जिसमें ग्रेन्स को उसके स्टॉक्स दैट मीन्स की डंठल से अलग करने की एक विधि है। चर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें बटर एंड कर्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। चर्निंग मेथड के द्वारा हम लोग मिल्क से बटर और कर्ड को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब देखते हैं हम लोग सेपरेशन मेथड जो कि कौन कौन सा है। हैंड पिकिंग, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। हैंड पिकिंग जो सेपरेशन मेथड है उसमें हम लोग अपने हाथों के द्वारा पार्टिकल्स को अलग करते हैं। एग्जाम्पल, हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, स्टोन्स एंड डर्ट्स फ्रॉम वीट, राइस एक्सेट्रा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अनाज से उसके भूसे या फिर डंठल को अलग करते हैं और वीट या राइस से उसके स्टोन्स या फिर डर्टी मटेरियल्स को अलग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन। ये हैंड पिकिंग मेथड जो है ये कन्वीनियंट दैट मीन्स की पारंपरिक विधि है सेपरेशन का अलग करने का पारंपरिक विधि है। थ्रेसिंग प्रोसेस टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। थ्रेसिंग एक मेथड है जिसमें कि हम लोग ग्रेन्स को अनाज को उसके डंठल से अलग करते हैं और इसमें क्या किया जाता है कि स्टॉक्स में जो ग्रेन्स लगे हुए होते हैं उसको हम लोग पीट कर और ग्रेन्स को अलग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेसिंग मशीन्स आर ऑल्सो यूज नाउअडेज। और आजकल थ्रेसिंग मशीन का भी यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग के लिए। पहले लोग हाथों से ही पिटाई करके ग्रेन्स को अलग करते थे उसके स्टॉक से। ये देखिए आप थ्रेशिंग कैसे किया जाता था। कोई हार्ड वुड या फिर हार्ड सब्सटेंस को नीचे रखा जाता था उस पर और ग्रेन के डंठल्स को पीट कर और ग्रेन्स को अलग किया जाता था। हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, देखिए स्टोन्स को कैसे ग्रेन से हैंड पिकिंग के मेथड से अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट है विनोइंग। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज़ कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस है या फिर मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि विनोइंग के माध्यम से मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करते हैं। विनोइंग दैट मीन्स कि इसमें हवा का, विंड का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड। इसमें क्या होता है विनोइंग में कि हेवी और लाइटर कंपोनेंट को अलग करने में विनोइंग मेथड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे हस्क जो कि भूसा है और ग्रेन अनाज, उसको हम लोग हवा जब आती है तो ऊपर करके गिराने पे वो हस्क अलग हो जाता है और ग्रेन अलग हो जाता है। इस प्रकार से विनोइंग विधि के माध्यम से ग्रेन को हस्क से अलग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क। सीविंग टू सेपरेट फाइन फ्लोर पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर इम्प्योरिटीज़। सीविंग जो
सेपरेशन मेथड है उसमें क्या किया जाता है कि फाइन फ्लोर मीन्स कि जो एकदम पतली पार्टिकल्स है, फाइन मीन्स कि एकदम छोटी छोटी पार्टिकल्स है, उसको बिगर इम्प्योरिटीज़ मतलब बड़ी अनावश्यक पदार्थ या फिर अनावश्यक सब्सटेंस से अलग करने की मेथड है। फॉर एग्जांपल व्हीट एंड राइस फ्लोर, हम लोग आटा और जो चलने के माध्यम से अलग करते हैं ताकि उसके भूसा या फिर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स हो वो अलग हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। और जब हम लोग बिल्डिंग या फिर घर बनाते हैं तो उसमें भी आप देखे होंगे कि सैंड को मीन्स के बालू को उसके चालने का जो चालनी होती है उससे उसको चालन के विधि से अलग किया जाता है पेबल और स्टोन्स को। ये देखिए आप फिगर के माध्यम से आटा को चाला जा रहा है और यहाँ पे आपका बालू जो कि स्टोन्स और पेबल को अलग करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग कब यूज़ किया जाता है? तो जब मिक्सचर में डिफरेंट साइज के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक साइज के कंपोनेंट रहेंगे तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, बेसिकली यूज टू सेपरेट मिक्सचर इन वाटर। सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है सेपरेशन का, उसमें हम लोग बेसिकली जो मिक्सचर वाटर में घुला हुआ है उसको हम लोग अलग करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेवियर कंपोनेंट इन मिक्सचर सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम ऑफ वाटर फिल्ड कंटेनर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सैंड और पानी को अलग करना है तो सैंड जो है आपका उसको छोड़ देने पे, जिस कंटेनर में रखे हैं उसमें छोड़ देने पे वो सैंड बॉटम कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएगा। उसके बाद हम पानी को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेडिमेंटेशन के द्वारा हम लोग सैंड एंड वाटर को, सॉइल एंड वाटर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिकेंटेशन, बेसिकली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। डिकेंटेशन में क्या होता है कि बेसिकली ये जो मेथड है दो लिक्विड मिक्सचर को अलग करने में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड सॉइल। और वैसे मिक्सचर जो कि दोनों आपस में घुलते नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, उस टाइप के लिक्विड मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं। जो मिक्स हो जाएंगे उसको डिकेंटेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो वाटर एंड सॉइल, वाटर का लेयर अलग होता है, सॉइल का लेयर ऑयल का लेयर अलग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको छोड़ देने पे थोड़ा देर में वो अपना अपना लेयर डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग ऑयल को अलग कंटेनर में हम लोग निकाल सकते हैं। इस प्रकार से टॉप लेयर्स दैट मीन्स कि ऑयल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय डिकेंटेशन मेथड। तो ये जो फिल्टरेशन, डिकेंटेशन, फिर आपका कंडेंसेशन, जो भी मेथड अभी आएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में इनमें से आपको एग्जाम्पल दे देंगे और पूछा जाएगा कि किस मेथड के द्वारा इसको सेपरेट किया जा सकता है या फिर फिल्टर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अराइज होते हैं। नेक्स्ट है फिल्टरेशन, मेथड टू सेपरेट और रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। फिल्टरेशन में क्या होता है कि आप जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है मीन्स कि वो वाटर में या फिर लिक्विड में वो सॉल्यूट की तरह पूरी तरह सॉल्युबल ना हो तो जाके आप उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल एंड वाटर का मिक्सचर होगा तो उसको हम लोग फिल्टरेशन के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। टी लीव्स फ्रॉम टी, टी लीव्स को हम लोग टी के से फिल्टरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड इन फिल्टरेशन, फिल्टर पेपर भी यूज़ किया जाता है फिल्टरेशन मेथड में। तो इसमें एग्जांपल में देखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। जूस और वेजिटेबल जूस जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस को हम लोग फिल्टर पेपर के माध्यम से अलग करके उसमें अलग क्या किया जाता है कि उसके कुछ छिलका का पार्ट होगा या फिर उसके सीड्स के पार्ट रह जाते हैं तो उसको हम लोग अलग करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर
into its vapor is called evaporation. evaporation क्या है कि ये कन्वर्जन प्रोसेस है, कन्वर्जन के माध्यम से सेपरेट किया जाता है वेपर को और वाटर को, वाटर वेपर को वाटर से सेपरेट करने का टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। तो साल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सी वाटर को एक बड़े से एरिया में उसको जमा किया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। वो सनलाइट के प्रेजेंस में धीरे धीरे इवेपोरेट होके सारा सी वाटर इवेपोरेट होके ख़त्म हो जाता है और जो साल्ट रहता है उसमें सोलुबल साल्ट होता है उस पानी में, तो वो धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट होके ख़त्म हो जाता है और साल्ट नीचे बॉटम में बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग साल्ट ऑब्टेन करते हैं। ये आप फिगर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया है पानी को जमा करने के लिए, और फिर साल्ट उसमें रह जाता है और पानी इवेपोरेट होके उड़ जाता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक सेपरेटिंग मेथड है जिसमें कि क्या होता है, ये भी एक कन्वर्सन के थ्रू ही सेपरेशन किया जाता है, जिसमें कि वाटर वेपर को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये एग्जांपल हम लोग ऐसे आप लोग डेली लाइफ में देखे होंगे। जब आप खाना बनाते हो, चावल बनाते हो, तो पानी जब आप डाल के कंटेनर में चढ़ाते हो, उसके बाद उसके लीड को ढक देते हो, ढक्कन ढक देते हो। उसके बाद जब उसमें चावल डालना होता है तो हम लोग उसके लीड को हटाते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा कि उस लीड में बूंद बूंद पानी जमा रहता है। तो वो क्यों होता है, तो ये कंडेंसेशन के थ्रू ही वेपर उसमें जा कर के टच होता है। टच होने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो बूंद का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का एक एग्जांपल है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन भी आपका कंडेंसेशन के माध्यम से होता है। जब वाटर बॉडी से सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा वाटर जो है इवेपोरेट होके जब एटमॉस्फेयर में आने लगता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठंडा होने के प्रोसेस में ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लाउड फॉर्मेशन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। ये देखिए एग्जाम्पल फिगर के थ्रू, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये आपका कंडेंसेशन हो रहा है, ये आपका इवेपोरेट होके वेपर जा रहा है इस लिड में। उसके बाद ऊपर आइस रखा गया है ताकि वो तुरंत ठंडा हो जाए, कंडेंसेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ठंडा होकर के बूंद बूंद यहाँ पे कंटेनर में गिर रहा है। तो इस प्रकार से होता है कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इस चैप्टर में दो प्रकार के हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड और साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ गिवन वाटर। दैट मीन्स कि जो हमें वाटर दिया गया है उसमें अगर हम सॉलिड घोलते हैं, चाहे वो चीनी हो या फिर नमक हो, तो उसका एक फिक्स अमाउंट होता है कि उतना तक ही घुलेगा, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है। तो जब घुलना बंद हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर घुलते रहा तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जब तक वो उसमें सॉलिड घुलता रहेगा तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेगा। जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉलिड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक वो अपने सॉल्वेंट में सॉलिड को घुला सकता है तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखते हैं, मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑन हीटिंग। हम लोग सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए अगर क्वांटिटी सॉलिड का बढ़ाना है तो
हम लोग हीट करके, जैसे पानी में अगर हम लोग घोलते हैं तो एक फिक्स अमाउंट के बाद सॉल्यूट घुलना बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब उस पानी को गर्म करते हैं और उसमें सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट थोड़ा बहुत ज़्यादा घुल सकता है। तो इस प्रकार हम लोग हीट करने पे, सॉल्यूशन को हीट करने पे हम लोग सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट दैट मीन्स कि लेस इन अमाउंट विच इज़ डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो है लेस अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में, जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, घुलता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट मोर इन अमाउंट विच डिसॉल्व द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट वो है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है और वो सॉल्यूट को सॉल्यूशन में घुलाने का काम करता है। तो इस प्रकार सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फिगर में देखते हैं, ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जो रेड कलर का दिख रहा है कम मात्रा में, वो सॉल्यूट है आपका, और स्काई कलर का जो दिख रहा है वो आपका सॉल्वेंट है। सॉल्यूट देखिए इधर स्पून में बना दिए हैं, बस इतनी मात्रा हम लोग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किए हैं, जो कि फूड कलर है फॉर एग्जांपल, और ब्लू कलर जो है वाटर है, सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। बस इस चैप्टर में बस इतने पॉइंट्स थे। अब हम लोग कीवर्ड्स देख लेते हैं। मेन इस चैप्टर में क्या था। चर्निंग एक प्रोसेस है सेपरेशन का, जिसमें हम लोग मिल्क से बटर एंड कर्ड को ऑब्टेन करते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है कि आप लिक्विड वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। डिकंडेंसेशन में क्या होता है कि दो लिक्विड को जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा वेपर के फॉर्म में। फिल्टरेशन में क्या होता है कि फिल्टरेशन में आप फिल्टर पेपर के माध्यम से उसको फिल्टर कर सकते हैं, या फिर किसी अदर मटेरियल के द्वारा हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी लीफ से हम लोग फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर के लिए चलनी का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग फिल्टरेशन क्या क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पेबल को स्टोन से अलग करने के लिए अलग फिल्टरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फिल्टरेशन के माध्यम से दो लिक्विड को, सैंड और वाटर को भी अलग कर सकते हैं, प्लस सॉइल एंड वाटर को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फिर जूस को, उसके अनवांटेड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। हैंड पिकिंग ये एक कन्वेंट मेथड है, जिसके माध्यम से हम लोग स्टोन्स या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स को हम लोग ग्रेन से अलग कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट मीन्स कि जिसमें हम लोग फिक्स अमाउंट में ही सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसके बाद वो सॉल्यूट, उससे ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन दैट मीन्स कि जब हम लोग लिक्विड में कोई मिक्सचर को छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल सैंड ऑन वाटर, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो सैंड जो है कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग वाटर और सैंड को अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार सॉइल एंड वाटर को भी अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेडिमेंटेशन, जो कि एक इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ या फिर पार्टिकल्स या फिर मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग अलग कर सकते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू। सीविंग जो है ये हम लोग पेबल और स्टोन्स को सैंड से अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट आपका ग्रेटर अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट में होता है। दोनों मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपेयर करता है सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में जब तक उसमें सॉल्यूट घुलता जाए उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। थ्रेशिंग जो है हमारा, जो
हमारे अनाज है उसके डंठल से अलग करने की प्रक्रिया है। विनोइंग जो है उसके भूसे को अनाज से अलग करने की मेथड है। इस प्रकार से ख़त्म होता है हमारा कीवर्ड्स। अब समरी देख लेते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग। तो आज के लिए समरी आप लोग खुद से देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।